क्लास में दोस्तों, जब से भारत में नई शिक्षा नीति आई है तब से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि उनकी बोर्ड परीक्षा 2021 होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आपकी इसी परेशानी को आज हमारे भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दूर कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ जानकारी दे दी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 है वो होने वाली है या नहीं होने वाली। दोस्तों, आप देख सकते हैं, एंग्री बर्ड नाम का एक लड़का है, उसने हमारे शिक्षा मंत्री जी से पूछा था कि सर आई वांट टू नो विल 10th बोर्ड एग्जाम नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं पूछना चाहता हूं कि 10वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी अगले साल। तो दोस्तों, इसका जवाब हमारे शिक्षा मंत्री ने दिया है और साथ ही इस विद्यार्थी ने शिक्षा मंत्री जी से पूछा है कि एंड आल्सो फ्रॉम दिस ईयर आर द स्टूडेंट फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट इन क्लास 11, यानी कि क्या इस साल कक्षा 11वीं का विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, यानी कि इतिहास के साथ में बायोलॉजी भी ले सकता है और बायोलॉजी के साथ में मैथमेटिक्स भी ले सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अब सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है क्योंकि नई शिक्षा नीति ने हर विद्यार्थी को स्वतंत्रता प्रदान की है। दोस्तों, तो चलिए आपका सबसे पहला डाउट दूर करते हैं। आपका सबसे पहला डाउट ये था कि हमारी बोर्ड परीक्षा 2021 होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके साफ जानकारी ये दे दी है कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली स्टेट्स that while the board exam for grade 10 and 12 will be continued, यानी कि पिछले सालों की भांति इस साल भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो कंटिन्यू रहेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही क्लियर कहती है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यह नहीं कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, आप जो भ्रम में थे वो उस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कंटिन्यू आपके एग्जाम चलते रहेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है The existing system of board and entrance examination shall be reformed to eliminate the need for undertaking coachings, यानी कि जो आप बड़े बड़े कोचिंगों में जाते थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो अब आप मत जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे कम कर दिया गया है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम विल बी रिड्यूस। दोस्तों, आगे देख सकते हैं, आगे आपको बताता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो कम होगा या नहीं होगा। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें। देख सकते हैं, दूसरा ट्वीट किया है कि बोर्ड एग्जाम विल बी रीडिजाइंड अंडर NEP 2020, यानी कि बोर्ड एग्जाम को दोबारा से रीडिजाइन किया जाएगा, यानी कि पुनर्निर्मित किया जाएगा, एक नया ढांचा तैयार किया जाएगा, उसके अंदर नया सिलेबस होगा और नए सिलेबस बनाने के लिए NCERT को शिक्षा मंत्री ने इन्फॉर्म कर दिया है, यानी कि आपका जल्द ही नया सिलेबस है वो आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है हर विद्यार्थी को अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने के लिए, यानी कि अब आप इतिहास के साथ में बायोलॉजी भी ले सकते हो और गणित भी ले सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और विद्यार्थी है, तो इन्होंने कहा है कि सर जी आप क्या कीजिए कि आप जानते हो कि इस साल कोविड-19 है, तो पहले क्या होता था कि विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में बैठ रहा है उसको 75% अटेंडेंस आवश्यक होती थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप 75% अटेंडेंस है उसको भी हटा दीजिए, जो ये क्राइटेरिया है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाया है। इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 2021 के अंदर 100% होने वाली है। आप अपना भ्रम मिटा दीजिए, क्योंकि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियर कहती है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं के लिए वो कंटिन्यू होती रहेगी। 2021 में भी आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है और जल्द ही आपका सिलेबस आ जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने NCERT को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप जल्द से जल्द नया सिलेबस तैयार कीजिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और अब आप क्या हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेने के लिए मुक्त हो, स्वतंत्र हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।